हेलो दोस्तों, आज हम लोग दोस्त की पोशाक लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जैसा कि मैंने पढ़ा के वीडियो बना चुका है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग स्टोरी को देख लेंगे। और अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये कहानी जो है क्लास 4 की हिंदी बुक की है, नसरुद्दीन की कहानियों से ली गई एक कहानी है। क्वेश्चन आंसर्स प्रश्न उत्तर कराने से पहले मैं ये बताऊंगी कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। कहानी को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद उस कहानी के 5 प्रश्न आपको बनाने हैं और उसके उत्तर लिखने हैं। वैसे तो आप लोग लेसन को अगर पढ़ चुके हैं तो बहुत सारे सवाल ही आप लोग बना पा रहे होंगे, फिर भी मैं कुछ बताती हूँ। जैसे कि तुम बन ठन कर कहाँ जाते हो? नसरुद्दीन के घर कौन आया था? जमाल के पुराने दोस्त का क्या नाम था? नसरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था? नसरुद्दीन क्यों बहुत खुश हुए? जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया? इस तरह के सवाल आप बनाकर इन पंक्तियों में लिखिए। दूसरा है तुम्हारी बात। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। प्रश्न क, तुम बन ठन कर कहाँ जाते हो? उत्तर, मैं बन ठन कर किसी पार्टी में, विवाह में, रिश्तेदारों के घर और बाजार घूमने जाता हूँ। प्रश्न ख, तुम किस किस तरह से बनते और ठनते हो? बनते ठनते कैसे हो? उत्तर, मैं स्नान करके नए कपड़े पहनता हूँ, बालों में कंघी करता हूँ, जूते पॉलिश करके ही पहनता हूँ, हाथ में घड़ी बांधता हूँ। इस प्रकार से मैं बनता ठनता हूँ। और भी कोई अलग प्रकार से अगर आप लोग बन ठनते हैं तो जरूर लिखिए। तुम्हारी समझ से। क, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? उत्तर, जमाल साहब ने अचकन के बारे में कोई भी बात करने के लिए मना किया होगा। उन्होंने कहा होगा, तुमने उसका जिक्र क्यों किया? तुम्हारी बात से उन्हें पता चल गया होगा कि जरूर कोई ना कोई राज है। ख, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? उत्तर, जमाल साहब को लगता होगा कि यदि वे मामूली कपड़ों में घूमेंगे तो लोग उन्हें गरीब समझेंगे। लोग उनके बारे में यह सोचेंगे कि गरीब आदमी है इसलिए इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोग उन्हें नसरुद्दीन का नौकर ही ना समझ ले। अतः जमाल साहब को अपने मामूली कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। प्रश्न ग, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? नसरुद्दीन मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से अपनी अचकन के बारे में अक्सर मजाक करते रहते होंगे। वह दोस्त को यह समझाना चाहते होंगे कि आदमी अपनी पोशाक से नहीं, अपनी गुणों से पहचाना जाता है। पोशाक जैसी भी हो, साफ सुथरी होनी चाहिए बच्चों, है ना? और आपके गुण कैसे हैं उस पे ज्यादा जोर देनी चाहिए। गपशप। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। इस तरह से आपको लिखना है कि बेगम कौन आया था? हुसैन साहब ने कहा होगा नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। तब बेगम क्या कही होगी? बेगम हंसती हुई, तब जरूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। तब हुसैन साहब ने कहा होगा, हाँ, उसने तो नसरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी। यह वही अचकन है जो नसरुद्दीन ने पिछले साल अपने बहन की शादी में पहनी थी। हम लोग तो ऐसे मन से सोच के बता रहे हैं ना कि इस तरह की ही बातचीत हुई होगी। और अभी आपको जो लगता है आप उस तरह की बातचीत को लिखिए। ना फिर ना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से कहा। तब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? हाँ, तो ये आप सभी का उत्तर ये तो अलग अलग होगा, क्योंकि आपके घर में जब दोस्त आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? आजकल के बच्चे क्या करते हैं? मोबाइल के
गेम के बारे में बातें करते होंगे और मोबाइल गेम खेलने में व्यस्त हो जाते होंगे, ना बाहर जाते हैं ना कुछ दिखता है ना बच्चों? मैं सही कह रही हूँ? अगर ऐसा नहीं होता है, क्या आप लोग अपने दोस्त के आने से कुछ खेलते हैं? कैरम बोर्ड, लूडो या फिर क्रिकेट, फुटबॉल कुछ खेलते हैं? जैसा भी आप लोग करते हैं उसी को आप लिखिए। ये एक सैंपल आंसर है। मैं जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो उनके साथ कार्टून फिल्में देखता हूँ, खूब खाता पीता और खेलता हूँ। करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। ठीक है, जैसे कि बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, ऐसा आपको अभिनय यानी कि एक्टिंग करके बताना है। और इसी तरह की एक लाइन आपको इस लेसन में भी मिलेगी, वहां पे आपको अंडरलाइन करनी है। घड़ों पानी पड़ना, बहुत शर्मिंदा महसूस करना, मुंह बनाकर शिकायत करना, दूसरों के बारे में जो बात हमें अच्छी नहीं लगी वो बताना, गर्मजोशी से स्वागत करना, नाराज होना, देखते ही रह जाना। इन सारे बातों को आप एक्टिंग में बताइए। अब दूसरा है घड़ों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। अब शब्दकोश क्या होता है? वो होता है डिक्शनरी, जिसमें हिंदी शब्द की ही हिंदी शब्द अर्थ भी डाला होता है। तो जो घड़ों पानी पड़ना इसका मतलब होता है बहुत लज्जित होना। मुहावरे हम इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। जैसे सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊंट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद। आप लोग इन मुहावरों का समझकर उसकी चित्र बनाना। दिया चारों तरफ उजाला तो कर देती है, लेकिन दिया का जो नीचे खुद का ही जगह में अंधेरा छाया रहता है। ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे कि बहुत जरूरत से कम वस्तु का मिलना। ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे कि हमको बहुत अधिक खाना चाहिए होता है, पर जब हमें भोजन पूरा नहीं मिलता है तो इसे ही ऊंट के मुंह में जीरा कहा जाता है। दिया तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ है कि दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना। दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना, मतलब हम दूसरों को तो कहते हैं कि ऐसा मत करो, ये बुरी बात होती है, लेकिन हम खुद ही वो बुरा काम ही कर लेते हैं। मीन्स दिए तले अंधेरा। दूसरों को हम अच्छी बात करने के लिए कहते हैं और खुद जब ऐसी ही बातें करते हैं तो तभी उसको दिए तले अंधेरा कहा जाता है। अब इसका आप लोग एक्टिंग में करके दिखाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। जैसे पुराना दोस्त, एक तो दिया है। भड़कीली अचकन दी थी ना, उसी तरह से पुराना दोस्त, भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहा जाता है। उसी तरह से मामूली सी पोशाक, पोशाक कैसी थी, मामूली सी, तो इसकी विशेषता बता रही है उस पोशाक के। खास दोस्त, दोस्त कैसा था, खास, तो दोस्त की विशेषता बन गई। कई सालों, कितने साल, कई साल, कई साल मतलब एक साल भी हो सकता था, लेकिन हमने कई साल लिखा है, मीन्स तभी हम समझ में आ रहा है कि ये कितने सालों की बात की गई है। 1, 2, 3 साल से भी ज्यादा सालों की बात की गई। अन्य पड़ोसी, एक ही पड़ोसी नहीं बल्कि दूसरा कोई भी। यह अचकन, इस तरह से और भी शब्द आप देखिए, आपको लेसन में जरूर मिलेगी। पास पड़ोस, पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ भी सकते हो। हम लोग कई बार होता है कि हम बहुत सारे आसपास के बच्चों के साथ खेलते तो हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं जान पाते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं। आप इस तरह के प्रश्न अगर पूछेंगे उन बच्चों से, तो आपको उनके घर में कौन कौन रहता है, कुछ बातें तो पता चल ही जाएगी।
जैसे कि घर में कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या है, उनकी आयु क्या है, वे क्या काम करते हैं। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत सा सवाल जोड़ सकते हो और भी सवाल जोड़कर आप लोग अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। शब्दों का हेर फेर, हाँ ये बहुत मजा आएगा। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द है। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। बिल्कुल आपको एक जैसे सुनाई देगी, लेकिन फिर भी ऐसा एक अंतर होता है जिससे कि अर्थ ही बदल जाती है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो, जैसे कि घड़ा गढ़ा, झूम झूम, राज राज, फन फन, सजा सजा, खोल खौल। घड़ा, घड़ा यानी कि कुम्हार का घड़ा होता है जो मिट्टी का बना होता है। गढ़ा, सुनार के हार गढ़ा, जो गहने गढ़ते हैं उसको बोलते हैं। घूम, बूढ़े पार्क में घूम रहे हैं। झूम, बच्चे पार्क में डांस करके झूम रहे हैं। राज, भारत में अंग्रेजों का राज रहा है। राज, घर के राज कहीं नहीं बताने चाहिए। फन, जोकर अपने फन में माहिर होता है। फन यानी कि इसमें क्या पता चल रहा है कि उसकी जो भी काम होती है जोकर की। और फन, हमले से पूर्व सांप अपना फन उठाता है। इस बिंदी के होने से कितनी डिफरेंस आ रही है। सजा, दीपावली में सारा शहर सजा होता है। सजा, चोरी करने पर सजा हो जाती है। ये सजा मीन्स सज धज के रखना, और ये सजा मीन्स जब प्रिजन में डाल देते हैं, जेल में डालते हैं वो। खोल, दुकानदार ने दुकान खोल दी। खौल, गुस्से के कारण रमन का खून खौल गया। तो जो है थोड़ा सा मात्रा के डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग जो है बिल्कुल अलग है। तो ठीक है, अभी हम लोग इतना तक ही इसके प्रश्न उत्तर है जो कि आप लोग कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वर्ड मीनिंग्स भी डाल दूंगी, और आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।